एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जहां हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदी थी। लेकिन आज वही देश मिसाइलों का एक ऐसा जखीरा रखता है जिससे दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी घबराता है और इजराइल जैसा ताकतवर मुल्क भी सीधा टकराने से बचता है। ईरान, जिसे कभी सिर्फ तेल के लिए जाना जाता था, आज उसे दुनिया मिसाइलों का बादशाह कहती है। क्या आप जानते हैं कि ईरान अगर चाह ले तो वो आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में मिट्टी में मिला सकता है? क्योंकि जिस रास्ते से दुनिया का 40% तेल सप्लाई होता है, उस पर ईरान का दबदबा है। लेकिन सवाल यह है कि कड़े प्रतिबंधों और कम टेक्नोलॉजी के बावजूद ईरान इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? कैसे उसने रेगिस्तान और पहाड़ों के नीचे अपना एक अंडरग्राउंड मिसाइल अंपायर खड़ा कर लिया? आज की इस वीडियो में हम ईरान की उस 40 साल की रहस्यमयी यात्रा को डिकोड करेंगे, जिसने उसे मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक ताकत बना दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। उस दौर में ईरान में पहलवी राजवंश का राज था और वो अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। यहाँ तक कि 1948 में जब इजराइल बना तो ईरान उसे मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था। लेकिन ईरान की जनता शाह के अमेरिका समर्थक रवैये को पसंद नहीं करती थी। इसी गुस्से ने 1979 की ईरानी क्रांति को जन्म दिया, जिसने पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंका और इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। इस क्रांति का नेतृत्व आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने किया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही ईरान ने साफ कह दिया, हम पश्चिमी ताकतों के गुलाम नहीं हैं। देखते ही देखते अमेरिका और इजराइल, जो कभी दोस्त थे, ईरान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। साल 1980 में जब ईरान अभी अपने पैरों पर खड़ा ही हो रहा था, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने एक बड़ी चाल चली और ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम ने ईरान के शहरों जैसे तेहरान और इस्फहान पर स्कड मिसाइलों की बारिश कर दी। उस वक्त ईरान की हालत बहुत खराब थी। लोग डर के साए में जी रहे थे और आसमान से हर रात आग बरसती थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे वो कहीं से हथियार नहीं खरीद सकता था, जबकि सद्दाम को पूरी दुनिया से मदद मिल रही थी। ईरान बिल्कुल अकेला था। यही वो पल था जब ईरान के वैज्ञानिकों और नेताओं ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। ये सिर्फ युद्ध जीतने का नहीं, बल्कि ईरान के अस्तित्व और इज्जत का सवाल था। ईरान के पास न टेक्नोलॉजी थी, न संसाधन। उन्होंने सबसे पहले जुगाड़ लगाया। उन्होंने उन देशों से संपर्क किया जो खुद पश्चिमी देशों के खिलाफ थे, जैसे लीबिया, चीन और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने ईरान को कुछ स्कड मिसाइलें बेची, लेकिन ईरानी वैज्ञानिकों ने इन मिसाइलों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें खोल खोल कर उनके एक एक पेंच और वायर को समझना शुरू किया। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इसी का नतीजा था ईरान की पहली स्वदेशी मिसाइलें, शाहब 1 और शाहब 2। भले ही इनकी रेंज कम थी, लेकिन इसने दुनिया को बता दिया कि ईरान को रोकना नामुमकिन है। ईरान जानता था कि अगर उसने खुली फैक्ट्रियां बनाई तो अमेरिका या इजराइल उन्हें तबाह कर देंगे। इसलिए उसने पहाड़ों को खोदकर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनानी शुरू की। इसे दी अंडरग्राउंड मिसाइल अंपायर कहा जाता है। इन सुरंगों के अंदर ही मिसाइलें बनती हैं, स्टोर की जाती हैं और वहीं से लॉन्च पैड्स भी तैयार किए जाते हैं। 2015 में जब ईरान ने पहली बार अपनी इन सीक्रेट सुरंगों का वीडियो दुनिया को दिखाया तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां दंग रह गई। आज ईरान के पास ऐसे सैकड़ों गुप्त ठिकाने हैं जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। आज दुनिया ईरान को मिसाइलों का बादशाह क्यों कहती है? इसके 4 बड़े कारण हैं। 1, विशाल संख्या। ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो मिडिल ईस्ट में सबसे अधिक है। 2, विविधता। उसके पास हर रेंज की मिसाइल है। 300 किलोमीटर के लिए फतह 110 तो 2000 किमी तक वार करने के लिए सेजल जैसी खतरनाक मिसाइलें। 3, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मिनटों में लॉन्च की जा सकती है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। 4, सटीकता और हाइपरसोनिक। ईरान के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है और किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। हैरानी की बात यह है कि जहां अमेरिका का रक्षा बजट 831 अरब डॉलर है, वहीं ईरान महज 9.2 अरब डॉलर में ये सब मुमकिन कर रहा है। ईरान की मिसाइलें सिर्फ परेड के लिए नहीं है। जनवरी 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मारा तो ईरान ने सीधे इराक में अमेरिकी अल असद एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी। ये पहली बार था जब किसी देश ने खुलेआम अमेरिकी बेस पर हमला किया और अमेरिका उन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी ये टेक्नोलॉजी अपने सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों को भी दी है। यानी अगर आज ईरान पर हमला होता है तो जवाब सिर्फ एक देश से नहीं,
बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से मिसाइलों की बरसात के रूप में आएगा। ईरान आज दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित है। दशकों से लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण नहीं कर पाया, जिससे उसके लड़ाकू विमानों का बेड़ा पुराना और कमजोर हो गया। लेकिन ईरान ने अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने अपनी सैन्य रणनीति को बदला और एक बेहद मजबूत मिसाइल फोर्स का निर्माण किया। पिछले 30 सालों में ईरान ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में असाधारण आत्मनिर्भरता हासिल की है। आज उसके पास कम, मध्यम और लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का दुनिया का सबसे बड़ा और घातक जखीरा है। इसके साथ ही ईरान ने ड्रोन तकनीक में भी महारत हासिल कर ली है, जो आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रही है। ईरान की इस स्वदेशी तकनीक, भूमिगत मिसाइल ठिकानों और असमित युद्ध की क्षमता ने उसे मध्य पूर्व में एक मजबूत शक्ति बना दिया है। यही कारण है कि आज इजराइल जैसा सैन्य रूप से उन्नत देश भी ईरान के साथ सीधे टकराव से बचता है और कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई बेहद विनाशकारी हो सकती है। ईरान की कहानी हमें सिखाती है कि अगर जिद और सही दिमाग हो तो संसाधनों की कमी और दुनिया भर की पाबंदियां भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आज ईरान न सिर्फ एक तेल उत्पादक देश है, बल्कि एक ऐसा पावर हाउस है जो पूरी दुनिया की भौगोलिक स्थिति बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, ईरान की इस ताकत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान वाकई मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।